क्या शिक वाकई नाज़मीन की बातों में आकर अपनी ही बहन मारिया को जहनी मरीज करार देकर मेंटल अस्पताल भेजने का फैसला कर लेगा? और क्या दूसरी तरफ अहमर के दिल में आफिया और फहद के दरमियान बढ़ती हुई गर्बत को लेकर ऐसी गलत फहमी जन्म ले चुकी है जो उन दोनों के मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां मारिया पहले ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बर्दाश्त कर रही है। अली की मौत ने उसकी दुनिया इजाड़ दी है, लेकिन उसे अपने अपनों से सहारा मिलने के बजाय मुसलसल ताने और इल्जाम मिल रहे हैं। वो अपने कमरे में खामोश बैठी अली की यादों में खोई हुई है कि दूसरी तरफ नाज़नीन एक बार फिर शारिक के दिल में अपनी बहन के खिलाफ जहर भरने की तैयारी कर रही है। शारिक जैसे ही घर वापस आता है, नाज़नीन आंखों में आंसू लिए उसके सामने आ जाती है। वो कहती है, आपको अंदाजा भी है आज मारिया ने मेरे साथ किया। मैं कब तक उस घर में सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? कभी गड़ियाबाजी मेरे खिलाफ होती है और कभी आपकी बहन मारिया मेरे साथ बदतमीजी करती है। आज तो उसने मेरे गुनाह पर पानी फेंक दिया। अगर कल को गुस्से में उसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो शारिक या सुनकर परेशान हो जाता है। उसे हकीकत जानने के बजाय नाज़नीन की बात सच लगने लगती है। गुस्से में वह सीधा मारिया के कमरे में पहुंचता है और उसे सख्त लहजे में कहता है कि तुमने अपनी भाभी के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत कैसे की? मारिया आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देखती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जिस भाई को कभी उसका मुहाफिज होना चाहिए था, आज वही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्यों बन गया है? मारिया रोते हुए कहती है, भाई आपने मेरी बात सुनने की जहमत भी नहीं की। मैंने जो कुछ किया उसके पीछे भी एक वजह थी। मैं पहले ही अली को खो चुकी हूँ। क्या अब आप भी मुझसे मेरी बात सुनने का हक छीन लेंगे? लेकिन शारिक गुस्से में इतना अंधा हो चुका होता है कि मारिया के आंसू भी उसे नजर नहीं आते। वो ऐलान करता है कि अब मारिया को इस घर में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे मेंटल अस्पताल भेजने के बारे में फैसला किया जाएगा। यह बात जब गड़ियाबाजी को मालूम होती है तो उनके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वह शारिक के सामने खड़ी होकर कहती है, शारिक तुम्हें याद भी है कि मारिया तुम्हारी बहन है। वो पहले ही अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता खो चुकी है। तुम उसके जख्मों पर मिरर हम रखने के बजाय उसे पागल करार देना चाहते हो। घड़िया की आवाज रोते रोते कांपने लगती है। वो कहती है, अगर तुम्हें अपनी बहन की हालत समझ नहीं आती तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन याद रखना शारिक, एक दिन तुम्हें अपने आज के फैसलों पर बहुत पछतावा होगा। उस दिन शायद मारिया तुम्हें माफ भी ना कर सके। शारिक जिद में कहता है कि अगर गुड़िया उसे अपने घर ले जाना चाहती है तो ले जाए। लेकिन नाज़मीन के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि उसकी एक और साजिश कामयाब होती दिखाई दे रही होती है। वो घर वापस जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है और दोनों माँ बैठी इस बात पर खुश होती है कि मारिया अब इस घर से दूर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन को यह अंदाजा नहीं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है और हर साजिश का एक अंजाम। दूसरी तरफ अहमर के दिल में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो आफिया के दफ्तर में 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा होता है। बार बार फोन करने के बावजूद जब आफिया जवाब नहीं देती तो अहमर के दिल में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। कुछ देर बाद आफिया फैद